हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, इग्नू का हम एमए फर्स्ट ईयर का जो है असाइनमेंट का पेपर हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाली व्याख्या हमने डाल दी थी और अब हम करेंगे सेकंड वाली, ख वाली। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस वाली व्याख्या का हम आपको अर्थ बताएंगे और आप आसानी से कर सकेंगे असाइनमेंट। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, यह जो व्याख्या है उसका हमने सबसे पहले संदर्भ दिया है। यह अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। नाटक के इस अंश में एक पात्र द्वारा कविता और कवियों के जीवन पर व्यंग्य किया गया है। आगे हम देखिए व्याख्या करेंगे। सब पहले हमने संदर्भ यानी परिचय दिया है। व्याख्या कुछ इस तरह से है। कविता को पुण्य का फल कहकर लेखक कविता को एक और उन्नत कृति मानता है। कविता के माध्यम से कवि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर को उजागर करता है और समाज को एक नई दिशा दिखाता है। दूसरा है दुख और कुंठित। कवि जीवन भर दुख और कुंठाओं से ग्रस्त रहता है। वह प्रेम, वियोग, मृत्यु जैसे विषयों पर कविताएं लिखता है और अपने मन की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करता है। आगे देखिए, असंतोष। कवि संसार के सभी अभाव को असंतोष कहकर अपने मन को धोखा देता है। वह चाहता है कि धनवान और सुखी जीवन व्यतीत करे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह धनवान नहीं हो पाता है। आगे देखेंगे, लक्ष्मी के लालों का भूभंग। कवि को धनवान लोगों का घमंड और अहंकार बहुत बुरा लगता है। वह चाहता है कि सभी लोग समानता से पेश आए। दूसरों की दया में जीवन। कवि को दूसरों की दया पर जीवन यापन करना पड़ता है। उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता है। हृदय कोश के अमूल्य रत्न। कवि के हृदय में अमूल्य रत्न होते हैं, अर्थात उसके पास ज्ञान और वृद्धि होती है, लेकिन वह इन रत्नों का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं करता है। दारिद्र्य का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास। कवि के जीवन में गरीबी हमेशा उसके साथ रहती है। गरीबी उसका मजाक उड़ाती है। अवतरण का अर्थ। ये जो हमारी पंक्तियां हैं उनका देखिए थोड़ा समरी है इसमें। इस अवतरण में कविता की एक पुण्य का फल बताया गया है। कवि जीवन भर दुख और उत्कंठाओं से ग्रस्त रहता है, फिर भी वह कविता रचने में लगा रहता है। वह संसार के सभी अभावों को असंतोष कहकर अपने मन को धोखा देता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसे धन दौलत के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसे केवल लोगों की दया पर ही जीवन व्यापन करना पड़ता है। आगे देखिए, अवतरण का महत्व। यह अवतरण कवि और समाज के बीच के संबंधों को दर्शाता है। कवि समाज की रचना करता है, लेकिन समाज उसे महत्व नहीं देता। यह अवतरण में यह भी बताया गया है कि धन और वैभव ही जीवन का सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो ज्ञान और बुद्धि में ही निहित है। तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों का भावार्थ बड़े अच्छे ढंग से और सरल तरीके से बताया गया है। आगे देखिए, हम देख लेते हैं निष्कर्ष इसका। निष्कर्ष में हमने लिखा है, देखिए, यह अवतरण कविता और पंक्तियों के जीवन पर एक गहरा चिंतन करता है। यह हमें कविता के महत्व को समझने में मदद करता है और साथ ही उसे समाज में कवियों की स्थिति के बारे में भी बताता है। तो यही हमारा ख वाला पंक्तियों का भावार्थ पूर्ण होता है और हमने बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट किया है। आप भी इस तरह से अपना असाइनमेंट पूरा कर लीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्त। नमस्कार दोस्तों।